चतुर्काधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ, गणपति बाप्पा मोरिया। तो आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। भाई आज है 21 मई यानी कि संडे। लेट्स कनेक्ट विद आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। भी हमारे सामने है 5 ऑब्जेक्ट्स, हमारे सामने है एंजेलिक ओरेकल, ट्विन फ्लेम ओरेकल, डिवाइन डायरेक्शंस, एनर्जी ओरेकल एंड फॉर्चून कुकीज। ठीक है, काफ़ी दिनों बाद हमने फॉर्चून कुकीज ली हैं, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। टैरो हमने नहीं लिया है, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट, देखते हैं आज हमें बेस्ड ऑन दी ओरेकल क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट। सबसे पहले हम लेते हैं फॉर्चून कुकीज को एंड देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, आई होप यू वुड लव द रीडिंग, सो लेट्स सी। एंड करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। चलो देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है एंड चुनते हैं कुछ कार्ड्स, 1 2 एंड +1 दैट इज 3। तो 3 कार्ड चुने हैं। आप इसे आपके लिए, उनके लिए और दोनों के लिए ऐसे भी देख सकते हैं। सो लेट्स सी कौन सा कार्ड किसके लिए, ये आप अपने आप जान सकते हैं, सोच सकते हैं। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं क्या रीडिंग आती है हमारी यहाँ पे। एंड जो रीडिंग हमें यहाँ पे मिली है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, द फर्स्ट वन जो कि है यहाँ पे वो है सोसाइटी। अगर हम इस कार्ड की बात करें तो कहीं ना कहीं ये कार्ड बताता है कि ये पर्सन जो है वो ज़्यादा इंटेग्रल पार्ट होने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि भाई सोशल फंक्शन जो है उसमें शामिल होना, या फिर किसी फ्रेंड के शादी में शरीक होना, या फिर किसी सोशल कॉज के लिए हेल्प करना, ऑर्गेनाइज करना, जैसे कि पेड़ लगाने हो या फिर कहीं पे साफ़ सफाई करनी हो। तो ऐसी चीज़ों में ये पर्सन पार्टिसिपेट कर सकता है। सेकेंडली हम कह सकते हैं कि ये पर्सन जो आपके साथ आगे बढ़ के भी ये भी सोच सकता है कि भाई कैसे वो आपकी फैमिली से मिले, या फिर कैसे आपको अपने फैमिली से मिलाए ताकि बातें जो है वो जल्दी आगे बढ़े। सोसाइटी का एक और मतलब है यहाँ पे, कहीं ना कहीं पे ये पर्सन चाहते हैं कि उनका जो बोर्डम है वो ख़त्म हो जाए। मान लो आप दोनों एक दूसरे से दूर हो एंड मिल नहीं सकते हो, तो कहीं ना कहीं आपके परिवारजन भी अगर आपसे दूर है तो ऐसे लोगों से कांटेक्ट करना जिनके साथ आप सुमधुर रिलेशनशिप्स मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, सो इसीलिए कहीं ना कहीं किसी सोसाइटी के लोगों से कम्युनिकेट करना, उनसे मिलना, बातें करना, जैसे कि बुजुर्ग लोग हैं वगैरह वगैरह, वो भी चीज़ या फिर कॉजेस हमें यहाँ पे दिखता है। सेकेंड जो कार्ड है वो है नेचर। वाह, ये नेचर काफ़ी दिनों बाद आ गया। भाई नेचर मतलब क्या है कि भाई ये आपका जो दोनों का नेचर है। किसी का नेचर इंट्रोवर्ट होता है, किसी का नेचर एक्सट्रोवर्ट होता है। मतलब या तो भाई बहुत शांत रहना, किसी के साथ मत मिक्स होना, यार दूसरा जो होता है कि भाई बहुत सारे लोगों के साथ मिक्सअप होना। तो ये जो आपका नेचर है कल थोड़ा सा चेंज या एक्सचेंज भी हो सकता है, या फिर आप दोनों को ऐसे लोगों के साथ जो बिल्कुल आपके अपोजिट है उनके साथ टाइम स्पेंड करने का एक मौका मिल सकता है। सेकेंडली आपके सोल और हीलिंग पर्पज के लिए भी काफ़ी सही है। मतलब कई बार हमारे मन पे बोझ रहता है या फिर हम ज़्यादा मिक्सअप नहीं होते, तो उसको भी काफ़ी अच्छे से ये क्लिंस करता है। ठीक है, तो इसीलिए कल का जो दिन है वो काफ़ी बेहतरीन आपके लिए हो सकता है। तो जो कार्ड है वो है केयर रिक्वायर्ड। नाउ केयर क्यों है? बिकॉज डिसेप्शन नहीं होने देना, फिर फूलिश नहीं होने देना है। कई बार हम किसी भी चीज़ में एंड प्यार में भी कई बार गलतियाँ करते हैं एंड गलत चॉइस की हमें सज़ा मिलती है। तो यहाँ पे अगर मेरे हिसाब से अगर कोई पर्सन है जो इनको बता रहा है कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर आपको भी अगर आपका फ्रेंड बोल रहा है कि भाई मुझे ऐसा मिला वैसा मिला, तो ये कहीं ना कहीं आपकी भी एक टेंशन बन जाती है कि मेरे साथ ऐसा ना हो पाए। सो डोंट वरी अबाउट इट। ये आपका जो मन है वो व्यथित हो सकता है या फिर डिस्टर्ब हो सकता है, एंड उसके कारण ऐसे ख्याल आपके मन में आ सकते हैं। ठीक है, ये था रिगार्डिंग द फॉर्चून कुकीज। एंड लेट्स कनेक्ट, बिकॉज विदाउट द टैरो हमारा रीडिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। सो हम एक टैरो तो ले ही लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे हमें इंडियन टैरो हम लेते हैं। Let's connect to it. So let's see कि भाई क्या हमें टैरो की रीडिंग मिलती है। एंड हम चुनते हैं यहाँ पे सिर्फ 5 कार्ड। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकेंड, ये आ गया थर्ड, फोर्थ एंड ये आ गया फाइनल 5। चलो हमने सिर्फ 5 ही कार्ड चुने हैं। सो लेट्स सी कि 5 के
रीडिंग क्या में आती है। ओके जस्ट मिनट। ठीक है, देखो भाई जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है फोर ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड किसके लिए है कि कहीं ना कहीं पे भाई मुझे जो है वो मन में शांति चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे अब कोई बदलाव नहीं चाहिए। ये जो हमने कार्ड देखा क्योंकि इसमें आ गया था कि सोशल होना, ये कोई बदलाव नहीं है, बल्कि ये आप अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर करते हो। कई बार हमारे मन में डाउट्स होते हैं या फिर हम डरते हैं कि कैसे हम किसी के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो जब हम किसी में एक्चुअली मिक्स होते हैं, चाहे वो लोग हो या फिर नेचर हो या फिर कहीं पे गए पहाड़ी पे ट्रैकिंग पे, तो क्या होता है ना, वो जो डर होता है या फिर वो जो एक नेगेटिविटी होती है वो चली जाती है। एंड इसीलिए पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली यहाँ पे ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं पे आप जो है वो कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हो एक दूसरे के ट्रस्ट पे बेस कि भाई हम कब तब मिलेंगे या फिर हम परसों मिलेंगे इन लाइफ वाइज, तो आप एक प्लान भी क्रिएट कर सकते हो। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, स्किल डेवलपमेंट तो है ही यहाँ पे, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हो ये समझना। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं मिल सकते किसी वजह से, अगर आप दोनों कहीं दूर रहते या फिर अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो मे बी आप पहले से प्लानिंग करके मिलने के बारे में सोच सकते हो। तो अगर प्लानिंग की है, मे बी 2-4 दिनों के बाद की है, 2 हफ्तों के बाद की है, तो तब क्या आप मिलोगे नहीं मिलोगे, इसके ऊपर ये ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट कार्ड है वो द स्टार, एक्वेरियस का साइन। एंड यहाँ पे मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है वो आपके ऊपर ट्रस्ट रख रहा है एंड ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप भी उसके ऊपर ट्रस्ट रख रहे हो। सेकेंड उसके हिसाब से भाई कि आपको प्यार करना उसके लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत है, एंड ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत हो सकती है एक बहुत ही प्यारे रिश्ते की। एंड मे बी उसको लग रहा है कि भाई बिकॉज ऑफ दैट इसको लग रहा है कि अब मेरे जो इश्यूज़ हैं या फिर बाकी के प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो हम कहते हैं ना, एक जो कहावत है कि भाई डूबते हुए कोई तिनके का सहारा, तो वैसे हो रहा है कि जब आप उसकी ज़िंदगी में एंटर हो रहे हो तो अचानक से उनकी ज़िंदगी में जो भी नेगेटिविटी थी वो धीरे धीरे सही चली जा रही है। तो आपने उनको एक होप दी है जो कि बहुत ही बड़ी बात है। अगला जो कार्ड है वो है दी एम्प्रेस। एंड इसकी अगर हम बात करें तो भाई ये पर्सन चाहता है कि आप उसे बहुत सारा प्यार करें एंड बहुत सारा कमिटमेंट दें एंड मोस्टली उसकी बहुत सारी तारीफ करें। यस, तारीफ इंपॉर्टेंट है कि भाई ये कैसे दिखते हैं, फिर इनकी आवाज़ कितनी अच्छी है, या फिर आप इतने अच्छे कॉज के लिए मेहनत करते हो, या फिर आपका दिल इतना अच्छा है। तो ऐसी चीज़ें जब आप इनको बार बार कहोगे ये बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा फ्लर्ट तो है यहाँ पे, लेकिन मोर देन फ्लर्ट ये अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं जो कि जेन्युइन। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई डॉक्टर है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, अभी कम पैसे ले रहा है लेकिन काम अच्छा कर रहा है, तो जब कोई कहता है कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो, लेकिन जो कोई अपना ये कहता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है, तो वही फीलिंग वो आपसे पाना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साजिश। यहाँ पे पैशन हमें दिखती है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हमें दिखती है कि आप इनको कितना ज़्यादा प्यार करते हो, कितना ज़्यादा चाहते हो। मे बी इनका जो प्यार है वो और ज़्यादा खुल के आपके सामने आ सकता है। मे बी पहले अपने आप को रोकते थे या फिर कहीं ना कहीं पे ये जानने की उनकी उत्सुकता थी कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो। तो प्यार का मतलब यहाँ पे नेगेटिव नहीं लेना है या फिर और किसी एंगल में नहीं लेना है, मतलब यहाँ पे कि भाई आपसे अपनी दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं। जो नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है भाई 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साजिश। अगर आप चाहते या फिर इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे और थोड़ा समय चाहिए, तो वो देने के लिए भी पर्सन रेडी है। एंड यहाँ पे टेस्ट ऑफ फेथ लिखा है, तो जैसे मैंने कहा कि 2 हफ्ते बाद मिलना है, तो क्या मिलना होगा नहीं होगा, या फिर आपने कहा कि भाई 1 बजे मिलते हैं, 1 बजे या फिर 2 बजे 3 बजे, तो उसके लिए भी पर्सन वेट कर रहा है। लेकिन डिले मत करना या फिर उस चीज़ को कैंसिल मत करना। अब देखते हैं एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, कहते हैं कार्ड्स की शक्ति एंड हम चुनते हैं सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, 1, ये आ गया 2 एंड ये आ गया 3। सो 3 ऑब्जेक्ट्स हमने चुने हैं, देखते हैं रीडिंग हमें क्या मिलता है। हियर वी गो। देखो जो पहला कार्ड है वो है रेस्ट एंड रिजुविनेशन, मतलब कहीं ना कहीं पे ये आप दोनों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप दोनों ने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, मेहनत किया है पूरे हफ्ते भर, तो संडे का जो दिन है वो ज़्यादातर आपके लिए रिलैक्सिंग का दिन है।
तो अगर आप एक दूसरे से नहीं मिल सकते तो एटलीस्ट रेस्ट कर सकते हो या फिर अपने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके खुद को रिजुविनेट कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। अगर ध्यान भी करना है तो उसके लिए भी चीज़ काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट कार्ड है वो है एंजल ऑफ बैलेंस। ये पर्सन आपको क्या कह रहा है कि भाई बैलेंसिंग एक्ट होना बहुत ज़रूरी है, आप दोनों को बैलेंसिंग करना है। दूसरा क्या कहता है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या सोचते हो, एंड सिर्फ आप क्या सोचते हो नहीं बल्कि कैसे आप इस रिश्ते को और ज़्यादा हेल्दी बना सकते हो। थर्ड जो कार्ड है वो है कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कमिटमेंट ये वर्ड आता है, तो कमिटमेंट मैंने देखा है कि अभी इस रीडिंग में 3-4 बार आ चुका है। सो आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर जो लोगों की शादी ऑलरेडी हो चुकी है उनके बारे में शायद एक कार्ड हो सकता है। आप शायद अपनी बीती यादें ताज़ा कर सकते हो या फिर अपने एक्स को भी शायद आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं डिवाइन डायरेक्शन से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। ठीक है, चुनते हैं सिर्फ 2 कार्ड्स डिवाइन डायरेक्शन से। ओके चलो 3 कार्ड आ गए तो 3 कार्ड चुनते हैं एंड लेट्स सी। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है अफर्म। अफर्म मतलब अभी यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको अफर्मेशन क्रिएट करनी है। कई बार हम नेगेटिव फ्रेज में अटक जाते हैं ना, मुझसे नहीं होगा या फिर वो मना कर देंगे या फिर क्या रखा है इसमें। तो ये नेगेटिव चीज़ों को बार बार याद नहीं करना है। देखो भाई डेस्टिनी होती है, भगवान भी होते हैं, एटलीस्ट हमारे से ऊपर ऐसा फोर्स है जो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। श्रद्धा रखिए एंड उसके साथ आगे बढ़िए। जो आपके लिए सबसे बढ़िया होगा वो अगर चीज़ हो रही है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट कार्ड है वो एनिमल्स। मतलब यहाँ पे एनिमल्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, बिकॉज वो आपको हील करते हैं, कंफर्ट भी करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो आपके लिए आपके जो पेट्स हैं, अगर आपका कोई पेट था तो आप उसको याद कर सकते हैं, फिर अपने लिए एक नया पेट भी रख सकते हो। थर्ड जो कार्ड है वो है म्यूज़िक। तो जिनके लिए एक दूसरे से मिलना पॉसिबल नहीं है या फिर मिलने के बाद अगर आपको अच्छा टाइम स्पेंड करना है तो एटलीस्ट आप दोनों एक बहुत ही चुनिंदा सॉन्ग इकट्ठा सुन सकते हो, क्योंकि ये हमारी एक नई मेमोरी बन चुकी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम ओरेकल से हमें क्या रीडिंग आती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं 3 कार्ड्स। ठीक है, ये आ गया पहला कार्ड, ये आ गया दूसरा कार्ड एंड ये आ गया तीसरा कार्ड। 3 कार्ड्स क्या कहते हैं देखते हैं। देखो जो पहला कार्ड है वो है यू हैव इनफ। नहीं भाई डोंट वरी, सब कुछ सही हो जाएगा, यही बात है यहाँ पे। एंड ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार जैसे कि मान लो आपका पैकेज बहुत अच्छा है, 20 लाख 30 लाख में भी है एंड अब सब कुछ अच्छा है, फिर कहते हैं कि नहीं भाई मुझे एक्स्ट्रा पैकेज चाहिए, लेकिन उसके कारण अगर आपको समय नहीं मिल रहा है अपने प्रियजनों के साथ टाइम स्पेंड करने का, तो ये अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है वो है रिलैक्स। तो यही कार्ड आई थिंक जो कार्ड आपने देखा था रिलैक्स एंड रिजुविनेशन, कि भाई शांत हो जाओ, ज़्यादा स्ट्रेस में मत आओ, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। जो थर्ड कार्ड है वो है यू आर फ्री। यू आर फ्री का मतलब है कई बार हम अपने आप को बहुत ज़्यादा टेंशन में रखते हैं, पता नहीं क्या होगा, चीज़ें अच्छी होंगी नहीं होगी। तो ऐसे में नहीं रहना है बल्कि आगे बढ़ते रहना है। भगवान हमारे साथ है, हमेशा यही बिलीफ रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंजल ओरेकल से हम चुनते हैं 2 कार्ड। ठीक है, देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ये आ गया पहला कार्ड एंड ये आ गया दूसरा कार्ड। देखते हैं दोनों कार्ड हमें क्या बताते हैं। जो पहला कार्ड है वो है रिमेन पॉजिटिव। सेकंड जो कार्ड है वो है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो ये जो 2 कार्ड है वो एक्चुअली एक दूसरे को करस्पॉन्ड कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि पॉजिटिव रहना है, माइंडसेट पॉजिटिव करना है, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं करनी है। एंड दूसरी बात, अगर आपके मन में ढेर सारे सवाल है, डोंट वरी, बहुत ही जल्द आपको उनके जवाब मिलेंगे। बस ध्यान करने की शुरुआत करनी है। ध्यान बहुत अलग होता है एंड अगर आप ये कर पाते हो, मन शून्यता में जाता है एंड फिर धीरे धीरे आपके सवालों के जवाब आपको मिलने स्टार्ट होते हैं। ये आज का रीडिंग, आई होप इट रिजोनेट। सी यू नेक्स्ट।